सुनसान काली रात में एक पतली कमर वाली लड़की काला शॉल ओढ़े तालाब के किनारे टहल रही थी और टहलते हुए वो अपनी काली शॉल जमीन पर गिराकर तालाब के अंदर घुसने लगती है। अंग से अंग लगाकर प्रेम सुधा बरसा दो, दासी तेरी प्यासी रहे कितने जन्म। और वो तालाब के बीचों बीच जाकर पानी में डुबकी लगाकर अंदर चली जाती है। आसपास घोर सन्नाटा छा गया था। फिर अचानक, बचाओ, कोई मुझे इस गहरे पानी में डूबने से बचा लो। इतनी रात में लड़की की आवाज सुन उस रास्ते से गुजर रहा जतिन बिना कुछ सोचे समझे ही पानी में कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो डुबकी लगाता है, पानी में तो कोई लड़की थी ही नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। अभी तो वो लड़की चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। जतिन तालाब से बाहर आता है तो उसे किनारे पर एक काली शॉल पड़ी नजर आती है और वो उसी से अपना शरीर पोंछने लगता है। जैसे जैसे वो शॉल से खुद को रगड़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई दो कोमल हाथ उसके शरीर को सहला रहे हों। और अचानक वो हाथ जतिन के हाथों को जकड़ लेते हैं। घबराकर जतिन शॉल वहीं छोड़कर चला जाता है और वहाँ पर पड़ी उसी शॉल में लिपटी वही बिखरे बालों वाली लड़की किनारे पर बैठकर जतिन की खुशबू महसूस कर रही थी। दासी तेरी प्यासी रहे कितने जन्म, भरो मांग मेरी भरो, करो प्यार मुझे करो जीजा जी। जो कोई भी मेरा जीजा बनकर मुझे लुभाएगा, मैं उसी के साथ इस तालाब में स्नान करूंगी, उसे अपने प्यार के तालाब में डुबकी लगवाऊंगी। जतिन हाफता हुआ घर पहुंचता है और उसकी माँ हेमा दरवाजा खोलती है। अरे इतना तेज हाफ क्यों रहा है? बहू के आने से पहले ही इतनी सांसें फूलने लगी तो उसके आने के बाद तो तू और बूढ़ा हो जाएगा। क्या माँ? कुछ भी। इस रात के अंधेरे में मैं जोर से भागकर घर ना आऊँ तो क्या चुड़ैलों का शिकार बन जाऊँ? क्या कहा? चुड़ैले? वो भी आज के जमाने में? तेरे बाबा भी ऐसे ही बोला करते थे। जब रात में कभी पानी पीने उठते तो मुझे देख सेम टू सेम बोलते थे। क्या यार माँ, तुम भी ना। तुम्हारे आगे तो मैं डर भी नहीं सकता। अच्छा बताओ, बाबा कहाँ है? कमरे में अपनी व्हील चेयर पर बैठे हैं बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। कल बहुत बड़ा दिन जो है। और जतिन कमरे में जाकर अपने बाप विनोद से मिलता है। आ गया तू? देख, मैंने नई शर्ट निकाली है। कल बहुत बड़ा दिन जो है, आखिर हमारी बहू का वनवास जो पूरा हो रहा है। ये सुनते ही जतिन के चेहरे की रंगत उड़ जाती है और वो चुपचाप सोने चला जाता है। सुन तो बेटा, ऐसे चुपचाप मत जा, कुछ तो बोल। हेमा देखो, जतिन कितना उदास हो जाता है। कल सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन में इस घर में हंसी की किलकारियाँ गूंजेंगी, किलकारियाँ। देर रात में एक करवट कर सो रहे जतिन को पीछे से कोई लड़की अपनी बाहों में जकड़ती है और जतिन मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता है। मेरी याद नहीं आती क्या तुम्हें जतिन? कितने दिनों से बिस्तर के एक ही कोने में सो रहे हो तुम। और तभी घड़ी का घंटा 3 बजे पर बजना शुरू होता है और जतिन अचानक से अपनी आँख खोलता है तो वो कोई आम निगाहें नहीं होती। जतिन की आंखों में आंसू थे। वो बिस्तर से उठकर बगल में देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था और वो खिड़की किनारे आकर नाग में बदल जाता है। जतिन चलता हुआ जंगल की ओर बढ़ रहा था और वो जाकर उसी तालाब के पास रुक जाता है जहाँ कुछ घंटों पहले वो घटना हुई थी। मुझे तुम बहुत याद आती हो शिखा। जतिन की आंखों में ढेरों आंसू थे और वो तालाब को देखते हुए अपनी यादों में खो जाता है। शिखा और जतिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आखिर दोनों उसी तालाब के पास बैठ के बातें किया करते और प्यार करते थे। जतिन सोचो, अगर एक दिन ऐसा हो कि तुम मेरे इंतजार में इस तालाब के किनारे घंटों बैठे रहो और फिर तुमको एक लाश इसके पानी पर तैरती नजर आए और वो भी मेरी ही हो, तो तुम क्या करोगे? ये सुनते ही जतिन गुस्से में आकर शिखा की मुंडी पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। तुम सोच भी कैसे सकती हो ये सब? कितना डर जाते हो ना मुझसे जुदा होने का नाम सुनते ही। अच्छा बाबा, मैं अकेले नहीं मरूंगी, तुमको साथ लेके डूबूंगी। अब खुश? हाँ, अब खुश। और फिर हेमा शिखा को बहू बनाकर उसे अपने घर ले आती है। जतिन एक नाग था, ये बात किसी को भी नहीं पता थी, हेमा तक को नहीं। अब जतिन के कमरे में शिखा भी आ गई थी, इसीलिए वो हर रात जतिन 3 बजे नाग बनकर रेंगता हुआ जंगल की ओर जाया करता था ताकि उसे कोई ऐसे नहीं देख सके।
हेमा रोज सुबह घर में कीचड़ के अजीब निशान देखती थी। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारे घर पर कुछ गलत साया है। रोज बाहर की गंदगी की छाप घर में आती है। जब से बहू आई है तब से ही ये ऐसा। नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोचो मत। मगर हेमा के दिमाग में तो शिखा को लेकर अजीब सा कीड़ा घूमने लगा था। दिन बीतते गए। जतिन रोज की तरह उस रात भी नाग बनने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। मगर उस दिन शिखा की भी आँख खुल गई थी। अरे इतनी रात को जतिन बाहर क्यों जा रहा है? सब ठीक तो है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? वैसे भी वो बेचारा अपनी परेशानी किसी से नहीं कहता। शिखा जल्दी में नंगे पाँव ही जंगल की ओर जाने लगती है और देखती है कि सामने जतिन पीठ करके खड़ा है और वो देखते ही देखते नाग बन जाता है। ये देख शिखा घबरा जाती है और जतिन भी उसे देख लेता है। जतिन, ये क्या है? शिखा नहीं, रुको, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। प्लीज मेरी बात तो सुनो, डरो नहीं शिखा। मगर शिखा डरते हुए घर की ओर भाग ही रही थी कि अचानक जोर से बारिश होने लगती है। शिखा का पल्लू जमीन पर घसीटने लगता है। उसके पाँव में पत्थर चुभने से चोटें भी आ जाती हैं। शिखा दौड़कर जैसे ही घर की दहलीज पर चढ़ती है, उसके पल्लू से कीचड़ फर्श पर लगता है। तभी हेमा बत्तियां जला देती है। देखो जी, रात के 3 बजे ये जंगल से आ रही है, इतनी भीगी हुई कीचड़ से लथपथ। तभी शिखा हेमा से अपने पाँव की चोट छुपाते हुए साड़ी से अपने पाँव ढक लेती है। तभी जतिन अपने कमरे से निकलता है, जो सामान्य होने का नाटक कर रहा था। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? बेटा, तेरी पत्नी चुड़ैल है, चुड़ैल। देख तो कैसे अपने पाँव छिपा रही है। हेमा की बात सुनकर शिखा और जतिन दोनों हैरान हो गए थे। तुम चुप रहो हेमा। ए जी, कैसे चुप रहूं? ये रोज रोज घर में जो कीचड़ आता है वो यही चुड़ैल तो लाती थी। नहीं तो बताओ ये क्या कर रही थी रात में? कीचड़ के निशान से तुम इतना सब बोल रही हो शिखा को माँ? अच्छा, और ये देख जमीन पर कीचड़ से सने उल्टे पाँव किसके हैं? इसके नहीं तो किसके हैं, बता। मैं बताता हूँ माँ। नहीं जतिन, तुम कुछ नहीं बोलोगे। जैसा माँ जी बोले सब ठीक। और शिखा ने जतिन को बचाने के लिए खुद को चुड़ैल कहलाना मंजूर कर लिया था। मगर वो चुड़ैल के निशान आखिर किसके थे? क्या घर में किसी चुड़ैल ने प्रवेश ले लिया था या शिखा पर सच में कोई साया था? जानने के लिए आगे देखिए। अगले दिन हेमा एक बाबा और शिखा की माँ को घर बुलाती है। देखो बहन जी, हमको आपकी बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसे चुड़ैल टेस्ट तो पास करना ही होगा। चुड़ैल टेस्ट? ये क्या होता है बहन जी? मेरी बेटी के साथ ये सब क्या कर रहे हो आप? इस चुड़ैल को जंगल के उस पवित्र तालाब से कुछ दूरी पर एक कुटिया में पूरे 3 महीने रहना होगा, वो भी खुद भोजन उसी जंगल से जुटाकर। मगर इस बीच जतिन और शिखा उससे मिल ना पाए। हाय हाय बहन जी, ये कैसी सजा है मेरी बच्ची की? मैं इसे अपने घर ही ले जाती हूँ। नहीं माँ, रुक जाओ। जतिन के लिए मैं करूँगी। जतिन, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, मगर मैं ये परीक्षा पास करके तुम तक लौटूंगी और वो चुड़ैल का साया मुझसे छुड़ा लूंगी। और फिर ध्यान रहे, कुटिया से लौटने पर उस लड़की को उसके पति का सुख जरूर मिलेगा। और वहाँ से हुआ शिखा का वनवास। इसी वजह से जतिन परिवार से नाराज भी रहने लगा था। एक नाग की आम लड़की से प्यार की कहानी में चुड़ैल कैसे बनने वाली थी रोड़ा। अब देखिए आगे। जतिन घर लौटकर अगले दिन सबके साथ शिखा के घर के लिए निकलता है। शिखा का घर खूब सजा हुआ था। ये मसले में हम दोनों को उलझा, उससे पहले शिखा से एक बार मिलकर माफी मांग लो। दामाद जी, अंदर वाले कमरे में है शिखा, जाओ मिल लो। और जतिन आहिस्ता से कमरे की ओर बढ़ता है। ओ शिखा, तुम वहाँ खड़ी हो, मैं तरस गया तुम्हें छूने को। और जतिन जाकर उसकी कमर को जकड़ लेता है और उसकी गर्दन को चूमता है। हाँ, ये खुशबू। ऐसे ही रहो, अच्छा लग रहा है। दासी प्यासी रही कितने जन्म भरो, मांग मेरी भरो, करो प्यार मुझे करो। जीजा जी। जतिन, तुम इस कमरे में? और जतिन की बाहों में जो लड़की थी वो पलटती है, जो कोई और थी। जतिन उसका रूप, रंग और यौवन देख हैरान था। तुम कौन हो फिर? ये मेरी छोटी बहन रोशनी है जतिन, ये भी मेरे साथ ही तुम्हारे घर चलेगी। हाय, मैं रोशनी, आपकी रोशनी जीजू, यानी आपकी साली। जीजा जी। करो प्यार मुझे करो, करो ना जीजा जी। कितनी प्यासी हूँ मैं, कितना तरस गई।